आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल से चैनल पढ़ के तो देख में। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग साइंस का एक और पार्ट पढ़ने वाले हैं और वो है केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान। बच्चों, रासायनिक विज्ञान क्या होती है बच्चों? यानी कि कुछ रिएक्शंस। केमिस्ट्री हम लोग आम भाषा में बोलते हैं यार तुम लोगों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना। बोलते हैं यार देखो तुम्हारे जो दोस्त हैं तुम दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बॉन्ड बहुत अच्छा है तुम लोगों के बीच में। बच्चों, इसका मतलब क्या है ना? तो ये सब लोग, ये सारे शब्द जो हैं हम लोग बोल रहे होते हैं लेकिन हमें इनका मतलब नहीं पता होता। हमें इनका मतलब बस ये पता होता है केमिस्ट्री मतलब ये है कि इन लोगों के आपस में जो है ये लोग बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल बढ़िया से इनकी पट रही है ना। बढ़िया लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और सारे गुण जो है इसके जो गुण हैं अवगुण हैं यानी जो भी चीज़ें हैं सब मैच कर रही हैं और बस ये लोग बहुत खुश हैं आपस में, है ना भाई? है, सही बात है, उसी कहते हैं केमिस्ट्री, है ना भाई? केमिस्ट्री यही है कि यानी कि ये दोनों लोग आपस में बहुत खुश हैं, इन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई तीसरा इनके बीच में आने की कोशिश करेगा भी तब भी वो बीच में नहीं आ पाएगा। तो बच्चों हम लोग कहते हैं भाई ठीक है, बढ़िया, यही केमिस्ट्री है। इन लोगों के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा है ना। तो ये हम लोग आम भाषा में बोल रहे होते हैं, है ना। तो बच्चों, ये आम भाषा में जो हम बात कर रहे होते हैं और जो साइंस है एग्जैक्टली बच्चों दोनों में डिफरेंस तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग देखेंगे जो अपना सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में देखते हैं कि यार जो ये केमिस्ट्री है वो किन किन मेटल्स के बीच में है ना, किन किन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो बच्चों ये सब हम देखेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, सही है। यही हम लोग देखते भी हैं, यही हम लोग सारी बातें भी करते हैं। तो बच्चों, अपना जो क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है, जो क्लास 10th की जो रासायनिक विज्ञान है, उसमें बच्चों आपका जो है सबसे पहला चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, सही है। सबसे फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बच्चों जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर बच्चों कुछ नहीं तो करीब करीब आपको जो है 6 से 8 नंबर दिला देगा बोर्ड एग्जाम में बच्चों। क्योंकि और देखो एक चैप्टर ये मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये वो चैप्टर है जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करेगा केमिस्ट्री में, है ना। कुछ लोगों को भाई फिजिक्स बहुत पसंद होती है, कुछ को केमिस्ट्री बहुत पसंद होती है, कुछ को बायोलॉजी बहुत पसंद होती है। और जो ये इंटरेस्ट होता है, जो ये प्यार होता है सब्जेक्ट को लेकर के, ये किसी ना किसी एक चैप्टर से शुरू होता है यार, है ना। कोई एक चैप्टर ऐसा होता है जिसमें अपने को मज़ा आ रहा होता है और फिर हम वो मज़ा हर चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही हमने सारे चैप्टर्स में मज़ा ढूंढ लिया, इसका मतलब क्या है भाई? वो सब्जेक्ट से में प्यार हो गया, फिर कुछ भी हो जाए, है ना, वो सब्जेक्ट में टफेस्ट चीज़ें भी हमें आसान लगने लगती हैं। तो बच्चों बेसिकली ये वो जो है चैप्टर है जो आपको केमिस्ट्री से भाई प्यार करवा देगा, सही है। चलो, तो बच्चों बेसिकली आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, क्योंकि इन दोनों के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को, ठीक है यार। आज कह सकते हैं रासायनिक समीकरणों को। यार देखो सब कुछ ना विज्ञान में आपस में बंधा होता है। अगर तुमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को अच्छे से समझ लिया तो तुम समझ लोगे कि यार कहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर तुमने रासायनिक अभिक्रिया यार समझ ली कि अच्छा हाँ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो तुम वहां पर समीकरण बनाने में उतर आओगे, सही है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। परिवर्तन बच्चों, परिवर्तन मतलब कि चेंजेस, बदलाव, है ना। तो बच्चों जैसे कि परिवर्तन क्या होता है यार? सुबह होती है, सुबह से फिर शाम होती है ना, बीच में दोपहर भी आता है। तो सुबह दोपहर शाम, परिवर्तन, रात, चेंज हो रहा है ना। अब कैसे चेंजेस हो रहे हैं यार? टेम्परेचर में चेंज हो रहा है ना भाई। सुबह ठंडक है, दोपहर में बहुत गर्मी है, शाम का मौसम जो है वो बड़ा बढ़िया लग रहा है। टेम्परेचर ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, रात बहुत ठंडी है। तो वो तो बेसिकली यार ये बदलाव है ना, मतलब बच्चा ही बता सकता है यार कुछ बदल रहा है ना, कुछ तो यहाँ पर बदला है। बच्चों और चीज़ें और अपने आसपास बदलाव क्या क्या देखते हो आप? बदलाव देख सकते हो मौसम में, मौसम बदलते हैं, कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, सर्दी होती है ना। तो हम लोग बोलते हैं यार प्लीज़ ना तुम ना, हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं यार प्लीज़ तुम ना मौसम की तरह मत बदलो, है ना। तो बदलाव मतलब क्या यार? कुछ बदल रहा है, मतलब कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है ना।
जैसे आज तुम मुझे इस ब्लैक टी शर्ट में देख रहे हो सकता है नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मेरे कपड़े कुछ और होंगे, बदल गया बदलाव। लेकिन मैम का मुंह नहीं बदलेगा ना, जैसे मैम इसमें दिख रही है वैसे ही नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे। तो ये क्या है यार, जो रुचि मैम है ना, तुम लोग पहचान जाओगे कहीं पर भी, कहीं पर भी तुम रास्ते में जाओगे पहचान जाओगे यार मैंने कुछ भी कपड़े पहन रखे हो, है ना, लेकिन तुम मुझे पहचान जाओगे। मतलब क्या बदल रहा है यहाँ पर, कपड़े बदल रहे हैं। मतलब वो तुम मुझे सेम एक ही कपड़े में ही देख रहे हो, है ना। बदलाव मतलब बच्चों बदलाव समझ गए होंगे ना, बदलाव मतलब हम समझ जाएंगे भाई क्या बदल रहा है। अब बच्चों ये देखते हैं क्या चीज है भौतिक परिवर्तन और क्या है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल, है ना। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजेस। अपने ऊपर एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आज मैं ऐसी हूँ, ठीक है, और लेकिन भैया सबको पसंद होती नोरा फतेही जैसा फिगर चाहिए, है ना, कैटरीना जैसा फिगर चाहिए। अब मान लो मैम जो है बढ़िया जो है सुबह से उठ करके डाइटिंग सुबह से उठ के एक्सरसाइज कर रही हैं, फिर डाइटिंग कर रही है ना, एकदम से दुबली पतली हो जाए बढ़िया मस्त, मैम ने जो है वेट लॉस कर लिया। क्या होगा ये, मैम बदल जाएंगे क्या? क्या मैम बदलें क्या? ना यार, रुचि कटियार की रुचि कटियार ही रहूंगी। लेकिन हाँ, जो मेरी फिजिक थी वो बदल गई। बच्चों ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, है ना। अब बहुत या तो केमिस्ट्री या चाहे कह लो चाहे फिजिक्स कह लो, बच्चों दोनों में ही भर भर के एग्जाम्पल्स हैं, भर भर के एग्जाम। और बच्चों बेसिकली मतलब क्या है, ये साइंस यार होती है ऐसी ना, जानना मतलब कि तुम्हें आसपास मिल जाएगी साइंस। और सुनो, नॉर्मल एग्जाम्पल्स बता रही हूँ मैं ऐसे ही, है ना, यहाँ पर तो कुछ और ही हैं। जैसे कि बच्चों सबने देखा होगा आटा अपने घर में कैसा होता है बच्चों, पाउडर जैसा होता है, ठीक है। लेकिन भाई अब आटा खाते हैं, लेकिन आटा ऐसे पाउडर थोड़ी भर लेते हैं ना। मम्मी क्या करती हैं, उसमें पानी मिला करके बढ़िया से जो है इसको गूंथती हैं और बढ़िया सुंदर सुंदर सी रोटी पूरियाँ कचौड़ियाँ बनाती हैं, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, जब आटा पाउडर फॉर्म में था तब भी वो आटा था। जब मम्मी ने उसको जो है क्या किया, पानी डाल करके बढ़िया से गूंथ दिया बच्चों, तो क्या हुआ, उसकी स्टेट तो बदल गई, अवस्था बदल गई, उसकी अवस्था बदल गई। लेकिन वो तब भी रहा तो आटा का आटा ही, है ना। टेस्ट थोड़ी बदलेगा। क्या उसका जो है टेस्ट बदल जाएगा? बताओ, क्या उसका टेस्ट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। बच्चों टेस्ट तो नहीं बदला ना। बच्चों इसका मतलब क्या है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। बच्चों देखो सेम चीज यहाँ पर आइसक्रीम। अब आइसक्रीम खाना गर्मियों में यानी कि दोपहर में खाना अच्छा लगता है, मतलब सबका मन होता है। लेकिन अगर मेरी मानो तो मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका रीज़न क्या है, बिल्कुल आइसक्रीम जो है ना बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है और वो सीधे जो है गिरना शुरू हो जाता है, ऐसी हो जाती है कुछ, है ना। मतलब आइसक्रीम जैसी रही नहीं, है ना। बच्चों बेसिकली अगर तुम यहाँ पर देख पा रहे हो तो बच्चों क्या हो रही है, हमारी आइसक्रीम क्या हो रही है, पिघल रही है, पिघल रही है। मान लो ये बच्चों जो है तुम्हारी स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम रही होगी, जब ये पिघल जाएगी तो क्या इससे संतरे का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा? ना, टेस्ट तो बच्चों स्ट्रॉबेरी का भी आ रहा होगा। इसका बच्चों मतलब क्या है, जो है स्वाद नहीं बदला, इसकी स्टेट बदल गई, है ना, अवस्था बदल गई। पहले बच्चों ये किसमें था, ये ठोस में था। जब ये पिघल जाएगा तो पिघलने के बाद बच्चों ये पानी बन जाएगा, है ना। यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है, यहाँ किस चीज में परिवर्तन है, अवस्था में परिवर्तन, में परिवर्तन। कैसा चेंज है बच्चों, अपना जो है भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। टमाटर था, हम लोगों को खाना होता है सलाद बढ़िया सा, है ना, सैलेड खाना होता है, क्या करते हैं, टमाटर को चाकू से कट कर दिया, ठीक है। क्या है ये क्या हुआ, क्या टमाटर जो है कटने के बाद क्या नींबू बन जाता है? नहीं ना, टमाटर बच्चों टेस्ट तो वही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका बच्चों मतलब साफ साफ है कि यार यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, यहाँ पर बच्चों वैसे लोग कह सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। पहले बच्चों ये गोल था, है ना, इसकी स्टेट बदल गई है ना बच्चों। बेसिकली बच्चों को पहले ये गोल था, यहाँ आकार में परिवर्तन कह सकते हो। बेसिकली अवस्था में परिवर्तन कहना भी सही नहीं होगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं आकार में परिवर्तन हो गया, है ना। अगर हम इसे मैश कर देते हैं, अगर हम इसे मैश करके जूस बना लेते हैं
तो बच्चों हम लोग कहते हैं हाँ इसके अवस्था में परिवर्तन हो गया, तब हम कहते हैं इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है। बच्चों अवस्थाएं तो पता होंगी 3 प्रकार की होती हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं 8th 9th 10th, है ना भैया। ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों बेसिकली कह सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ, आकार में परिवर्तन हुआ है। और ये क्या है बच्चों, जूस जब बन गया तो क्या हुआ, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, ठोस से ये द्रव में बदल गया। ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। एक और एग्जाम्पल लो बच्चों, जरा यहाँ पर इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मैं अभी के लिए एक फैक्ट बता रही हूँ, इसका दूसरा फैक्ट क्लास के एंड में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ इस बारे में कि ये जो मोमबत्ती है वो केवल पिघल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल एक फैक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, ओनली एक फैक्ट, दूसरा भी बचा हुआ है, ठीक है। बच्चों जब मोमबत्ती जल रही है तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि ये पिघल रही है। अगर ये पिघल रही है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन, है ना भाई। पहले बच्चों ये किस में थी, ठोस में थी, लेकिन पिघल रही है बच्चों किस में हो रही, बेटा लिक्विड फॉर्म में आ रही है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन, है ना। पेंसिल टूट गई, पेंसिल टूट गई। पहले बच्चों तुम्हारी पेंसिल कुछ ऐसी थी, पहले बेटा तुम्हारी पेंसिल कुछ ऐसी थी, ठीक है। अब बच्चों तुमने पेंसिल को बीच से तोड़ दिया, क्या हुआ, इसके केवल आकार में परिवर्तन है ना, केवल बच्चों शेप में परिवर्तन है, शेप चेंज हो गया, शेप चेंज, आकार में परिवर्तन है। सही बच्चों, ये भी किस प्रकार का है, परिवर्तन है बच्चों, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। यानी कि जिसमें रंग बदल रहा है, आकार बदल रहा है ना बच्चों, अवस्था बदल रही है, कौन सा परिवर्तन बच्चों, भौतिक परिवर्तन। हमने एप्पल को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, कैसा परिवर्तन है बच्चों, भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अच्छा बच्चों एक चीज और है, क्या हम इस शेप में इसको वापस ला सकते हैं क्या, कटे हुए जो है एप्पल को जो है बच्चों जोड़ करके वापस से शेप बना सकते हैं क्या, या मैश कर दें एप्पल को, अगर हम पूरा जो है एप्पल का वाला जूस निकाल दिया, क्या हम वापस से इसको एप्पल बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यानी बच्चों कुछ परिवर्तन ऐसे होंगे जिसमें बेटा जी क्या होगा, हम उसको वापस से उसी चीज में नहीं ला पाएंगे, ठीक है, वापस से हम उसी चीज में नहीं ला पाएंगे। जैसे बच्चों मान लो कि सेम चीज हमने आटे में पानी डाल के उसको बढ़िया से गूंथ दिया था, ठीक है, लेकिन बच्चों क्या हम उसको वापस से पाउडर फॉर्म में ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। बच्चे इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि हम बच्चों इसको वापस से उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, ठीक है, कि एक बार अगर ये परिवर्तित हो गया तो हम उसको वापस से उसी फॉर्म में नहीं ला पाएंगे, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पे से ये जो मैं बोल रही हूँ वही एग्जाम्पल्स हैं कि टोमेटो बच्चों ने क्या किया बच्चों, बढ़िया जो है मिक्सर में डाल करके इसको ग्राइंड कर दिया, है ना। तो बच्चों ये क्या है, ये भी आपका जो है कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। हमने क्या किया, चम्मच को मोड़ दिया, है ना बेटा। यहाँ पर बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मोड़ रहे हैं, तब भी बच्चों क्या है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। बेंड कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, तो बच्चों यार ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये सारी चीजें आपकी भौतिक परिवर्तन। अच्छा जरा सोचो बच्चों, आपका जो ऑमलेट है वो कैसा परिवर्तन है, कैसा चेंज है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो बच्चों ये भी क्या है आपका फिजिकल चेंज है ना यार, फिजिकल चेंज ही तो है। यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई जो है हमने अंडे को तोड़ करके बढ़िया उसको फ्राई कर दिया, क्या बन गया, ऑमलेट बन गया। क्या यहाँ पर हमने इसके अंदर भाई ऐसा थोड़ी कि इसका जो है टेस्ट बदल गया, या फिर यहाँ पर ये कोई नई चीज बन गई, यहाँ पर वो नया ऐसा कुछ नहीं किया, ये अंडे से जो है हम लोगों ने कुछ और बना दिया, नहीं है तो ये अंडा ही ना बेसिकली। तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर ये कौन सा चेंज है, ये भी बेटा जी अपना जो है फिजिकल चेंज ही है। लड़कियां बहुत अच्छे समझ सकती हैं, पिंपल्स क्या करते हैं उसको स्क्वीज कर रहे होते हैं, है ना, क्या है बच्चों, ये भी क्या है फिजिकल चेंज है ना, बिल्कुल बिल्कुल जो है निकाल दे रहे हैं अंदर से, है ना। नींबू को डाल रहे हो सिकंजी में, क्या कर रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो। बच्चों ये सारी चीजें वो हैं जिसमें हम देखते हैं फिजिकल चेंज हो रहे होते हैं, क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन। ग्राइंडिंग, कटिंग, मिक्सिंग, ये सब बच्चों क्या है, ये आपके जो है भौतिक परिवर्तन है। सेम चीज बताया था, वेट लूज कर लिया बच्चों, ये क्या है आपका
फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। यहाँ पर कोई बच्चों कुछ भी जो है आपस में दो चीजें मिली नहीं है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, कुछ नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बन गया है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो है एकदम से टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या सब क्या है, ये सब बच्चों आपके थे भौतिक परिवर्तन। अब आते हैं बच्चों केमिकल जो है बच्चों आपके चेंजेस में आते हैं। बेटा देखो जरा ध्यान से देखना, आग जल रही है, ठीक है, यानी कि किसी चीज का जलना है ना। तो यहाँ से एक बार सोचने वाली बच्चों बात यह है कि आग कैसे लगी होगी। अगर ऑक्सीजन मौजूद ना होती तो क्या यहाँ पर कभी भी आग लग पाती? क्या कभी भी किसी चीज का जलना बच्चों संभव है क्या बिना ऑक्सीजन के? नहीं बच्चों। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर क्या है, ये आपका केमिकल चेंज है। क्या है बच्चों? केमिकल चेंज है, आग जल रही है। अच्छा एक चीज और है बच्चों, टेम्परेचर मिल रहा है, ऊष्मा मिल रही है। क्या हो रहा है? ऊष्मा, यानी बच्चों कह सकते हैं तापमान में परिवर्तन हो रहा है। बच्चों किस प्रकार का चेंज है? केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। बच्चों आपने देखा होगा ना, लोहे के सामान में अक्सर जंग लग जाती है। बच्चों ये कैसे लगती है जंग? कैसे लगती है बच्चों? अभी आपको इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली रीजन क्या हो रहा होता है इसके पीछे का। बच्चों जंग कैसे लग गई? अगर बच्चों जो है, अगर ऑक्सीजन ना होती, अगर नमी ना होती, यानी बच्चों यहाँ पर बेटा जो है बेसिकली ऑक्सीकरण हुआ है। आप आगे चल करके इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन था बच्चों मौजूद, नमी मौजूद थी, इसलिए बच्चों क्या हुई है, जंग लग गई। अच्छा बच्चों आप जनरली देख सकते हो, मान लो कोई भी लोहे का सामान रखा हुआ है, अगर बच्चों उसमें अगर पानी ना पड़े, है ना, अगर वो उसमें पानी ना पड़े और अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले, यानी कि अगर वो बाहर ऐसे खुले में ना रखा हो, तो बच्चों उस पर जो है जंग इतनी जल्दी नहीं लगेगी। मान लो तुम किसी अंधेरे कमरे में जाके रख दो, है ना, जहाँ पर जो है उसको जो है कह सकते हैं कि पानी वानी इस पर नहीं पड़ रहा है, तो बच्चों इसमें जंग लग सकती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं लगेगी। लेकिन क्या हुआ, तुम उसको पानी में जो है भिगा दो किसी लोहे के सामान को, और उसको तुरंत जाके जो है खुले आसमान नीचे रख दो, क्या होगा, जंग बहुत जल्दी लग जाएगी। उसका रीजन क्या है, वहां पर बच्चों हुई है रिएक्शन। यहाँ बच्चों क्या हुआ है, रिएक्शन हुई है, यहाँ पर कुछ तो बच्चों हुआ है ना, यानी बच्चों यहाँ पर कोई ना कोई दो चीजें आपस में मिली हैं, तभी बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसा नई सी बेटा देखो ये चीज हुई है कि बेटा अपने क्या लगी, भैया यहाँ पर जंग मिल गई है ना। बच्चों ये क्या है, आपका केमिकल चेंज है। क्या है बच्चों? केमिकल चेंज है। बच्चों देखो एक चीज और है, खाना हम खा रहे होते हैं, खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बच्चों खाना जब हम खाते हैं तो क्या हो रहा है, खाना बचता है। तो यार अब जरा सोचो कि क्या ऐसे तो कुछ नहीं होता बच्चों, आपने देखा भी होगा यार कि यार जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, वो सब क्या हो रहे होते हैं भैया, सब रिएक्शन हो रही है अंदर अंदर, है ना, सारी रिएक्शन हो रही है बच्चों, खाना पच रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। यानी बच्चों कह सकते हैं अपचयन, यहाँ पे कह लो, यहाँ पर इसको डिकम्पोज में लिख देती हूँ, है ना। बच्चों ये भी क्या है आपका, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर भी क्या हो रही है बेटा, आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। बच्चों कुछ अलग ही सब्सटेंस मिल रहा है ना। बच्चों अब जब आप ऐसे सोचो कि मान लो कोई चीज़ है ना, वो खराब हो गई, मान लो कोई फ्रूट था वो खराब हो गया, है ना। बच्चों वो क्या है बेटा जी, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है ना। भाई आपका जो एप्पल है कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है, जो आपका मान लो बनाना है, कोई भी सब्जियां, बच्चों सब्जियां खराब हो जाती हैं, सड़ने लगती हैं। बच्चों क्या कैसे संभव है ये, वहां पर कोई ना कोई रिएक्शन हुई होगी, चीजों का खराब होना, सड़ना। आपने देखा होगा ना दूध को अगर आप ऐसे रख दो, रात भर खुला रख दो, तो क्या होगा बच्चों, दूध सड़ जाता है, खराब हो जाता है। दूध से दही का बनना, बच्चों ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या है बच्चों, केमिकल चेंज है। क्या है बेटा, यहाँ पर केमिकल चेंज है। और अगर केमिकल चेंज है इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई ना कोई अभिक्रिया जरूर हुई होगी। ठीक है, तो जो कह रहा है यार, a change that produce a new substance, यानी बच्चों बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब हमें कोई नया पदार्थ मिलता है, कोई नया पदार्थ मिलता है,
तो जब बच्चों हमें कोई नया पदार्थ मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हुई है रासायनिक अभिक्रिया, जिसकी जो है बाद हमें क्या मिला है बच्चों, जिसके बाद जो है हमें यहाँ पर एक नया पदार्थ मिला है। जैसे बच्चों जब जो है आपका बेटा जो लकड़ी है जब जल रही होती है तो जलने के बाद हमें राख मिलती है, एक नया पदार्थ मिल गया। पेपर जल रहा है बच्चों, पेपर के जलने के बाद क्या होगा बच्चों, एक नया पदार्थ मिलेगा, राख। अच्छा एक चीज और है, देखो पेपर को अगर हम ले और पेपर को फोड़ जो है पेपर को ऐसे ही फाड़ दें या फिर पेपर को मोड़ दें बच्चों, वो क्या होगा, वो भौतिक परिवर्तन है। था वो पेपर ही ना, जब उसको आप मोड़ दोगे, आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, पेपर को फाड़ दिया। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, पेपर को फाड़ दिया है ना, पेपर को फाड़ दिया बच्चों, ये क्या है आपका, ये आपका भौतिक परिवर्तन है ना। वो तब भी रहेगा पेपर ही, कोई नई चीज नहीं मिल जाएगी। लेकिन बच्चों जब हमने पेपर को जलाया, पेपर को जला दिया, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर हमें एक नया पदार्थ मिलता है, वो होती है हमारी राख। बच्चों ये क्या है बेटा जी, ये है आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा बच्चों एक चीज और है, रासायनिक परिवर्तन जो बच्चों होते हैं, इसमें बच्चों कुछ ही अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें आपको वापस से वही पदार्थ मिलेगा। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, सारी नहीं होती हैं, सारी रिएक्शंस ऐसी नहीं होती। जैसे बच्चों मान लो कि अब राख से वापस से पेपर को नहीं बना सकते हो, राख को अब वापस से पेपर को नहीं बना सकते हो, ठीक है। मान लो दही से आप वापस से दूध नहीं बना सकते हैं, पनीर से आप वापस से दूध नहीं बना सकते हैं, सही है। तो बच्चों और देखो एक और चीज भाई, जो है ये आपका जो एप्पल था, एप्पल आपका खराब हो गया। आपने देखा ही बच्चों होगा, मान लो कभी आप अगर एप्पल को खा लो, ठीक है, अगर आप कभी एप्पल को खा लो और ऐसे रख दो, खुला छोड़ दो, तो क्या होता है बच्चों, वो हल्का सा ब्राउन कलर का हो जाता है, कह सकते हैं हल्का सा रेडिश कलर का हो जाता है बच्चों। वहां पर भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, वो फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज क्या होता, अगर हम एप्पल को काट देते, अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते तो बच्चों ये होता भौतिक परिवर्तन, कि हमने इसके आकार में परिवर्तन कर दिया। तो यानी कि आकार में परिवर्तन जब होगा तो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन यानी कि आपने क्या किया भाई, देखो आपने जो है पानी को फ्रीजर में रखा, पानी जम गया, ठोस बन गया, ठीक है। आपने पानी को बॉईल कर दिया, पानी गैस बन गया। तो लेकिन बच्चों वो है तो लेकिन पानी ही ना, वो है तो पानी ही, लेकिन आप क्या कर रहे हो, केवल अवस्था में परिवर्तन कर रहे हो, वो क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। बच्चों ये सब क्या है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। देखो बच्चों वही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई है, कोयला जलने के बाद राख बन जाता है, कैसा परिवर्तन बच्चों, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। दूध सड़ने के बाद खट्टा हो जाता है, कैसा परिवर्तन बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। हम वापस से दूध नहीं बना सकते हैं बच्चों। तो ये सब क्या है बच्चों, ये सारे जो है आपके केमिकल चेंजेस हैं, है ना, केमिकल चेंजेस हैं आपके बच्चों। फल का पकना, है ना, फ्रूट्स बच्चों पकते हैं, भोजन का पकना, भोजन का पचना, सांस लेना बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्या होता है यार, जो अपने पेड़ पौधे हैं वो सूर्य का जो प्रकाश होता है प्लस बच्चों अपना जो है कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों कुछ अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा इसके बारे में। लोहे में जंग लगना, कॉपर का हरा हो जाना बच्चों, ये सारी क्या है बेटा, ये सारी जो है आपकी केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली जो है आपको अब ये बताना है कि मोमबत्ती का जलना एग्जैक्टली कौन सी प्रक्रिया है, ठीक है। तो बच्चों मोमबत्ती का जलना कौन सी प्रक्रिया है, आपका रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, जरा बच्चों सोचो, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है और ये क्या ये भौतिक परिवर्तन है। बच्चों देखो यार एक चीज और, यहाँ पर ये दोनों ही है, यहाँ पर दोनों ही है, यहाँ पर दोनों ही है। आप जरा सोचो कैसे, जरा सोचो कैसे, दोनों कैसे हैं, यहाँ पर दोनों कैसे हैं। मोमबत्ती जल रही है, मोमबत्ती जलने के बाद पिघल रही है। पिघलना मतलब क्या हुआ, अगर हमारी मोमबत्ती पिघल रही है बच्चों इसका मतलब ये हुआ इसकी स्टेट में परिवर्तन हो रहा है।
पहले हमारी मोमबत्ती ठोस थी, अब बच्चों वो पिघल रही है, यानी बच्चों अब जो है कह सकते हैं द्रव की अवस्था में आ रही है। तो बच्चों क्या है, हो गया, ये हो गया फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे होगा, देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है यार, अपने को हीट मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, तापमान में परिवर्तन। बच्चों इसका मतलब क्या है, केमिकल यहाँ पर जो है चेंज हो रहा है और यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बेटा जी क्या होगा, दोनों ही चीजें होंगी। ठीक है, मान लो बच्चों कोई चीज जल जाए, है ना, मान लो कोई वस्तु जल गई, जैसे मान लो आपके हाथ में जो है मोमबत्ती गिर गई, ठीक, तो क्या होगा, हमारे जो है छाले निकल आते, कह सकते हैं फोड़े निकल आते हैं बच्चों, वो क्या होगा, वो भौतिक परिवर्तन है। आपकी स्किन बच्चों जो है जल गई है, वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है, ये आपका बच्चों केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चों बेसिकली जो है जब कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो आपको पता है कि वहां पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया बेटा कब होगी, जब कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ होगा। बच्चों इसका यार यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपस में मिल रहा होगा ना बच्चों, कुछ ना कुछ तो आपस में जुड़ रहा होगा। तो बेटा ये हम क्या बोलेंगे, ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। और जहां पर आपने ये समझ लिया कि यार यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर आप ये भी दिमाग लगा लोगे कि कोई ना कोई रिएक्शन जरूर हुई होगी। तो बच्चों और जब कोई अभिक्रिया होती है तो बेटा ये सारी चीजें वहां पर होती हैं, कौन सी, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, कोई ना कोई गैस निकल रही होगी, या बच्चों जो है टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा होगा। तो बच्चों अभी आप आगे चल करके एक्सपेरिमेंट्स भी देखोगे, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, और बच्चों जो है आप आगे चल के बहुत सारी रिएक्शंस को पढ़ोगे। बच्चों कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें खुद भी ऊष्मा मिल रही होती है, खुद ऊष्मा मिल रही होती है। बच्चों ऐसी अभिक्रियाएं बहुत फेमस हैं केमिस्ट्री में भी और जो है आपकी फिजिक्स दोनों में ही, नाभिकीय अभिक्रिया। बेटा देखो ये आपकी जो है कह सकते हैं वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें अपने को बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा मिलती है। तो बच्चों टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों कोई ना कोई गैस निकल रही होती है, बेटा इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में एक आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट दिया है, उसको समझेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चलेगा कि कोई ना कोई गैस निकल रही होती है। बच्चों रंग में परिवर्तन, कॉपर का रंग हरा हो जाता है, आपने देखा होगा कि कॉपर का अगर बर्तन आपके घर में रखा हुआ है, तांबे का बर्तन, तांबे का लोटा कुछ अलग कलर का हो जाता है। बच्चों कैसा परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, वहां पर कोई ना कोई क्या हुआ है बेटा, वहां पर जो है कोई ना कोई कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई होगी। अवस्था में परिवर्तन, बच्चों आप लोग आगे चल के देखेंगे बहुत सारी रिएक्शन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में ये सारी चीजें होना संभव है। तो बच्चों आई होप समझ में आ गया होगा कि यार रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों एक चीज और है, आपका जो काम है वो ये है कि अगर आपने अपने आसपास या फिर मान लो कुछ भी इसी टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो, क्लास को देख रहे हो, उस टाइम पे आपके दिमाग में जो भी आया हो कि यार ये चीज क्या रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है, आपको उसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे जब इस चैप्टर को जब मैंने शुरू किया था तो यार मैंने सोचा यार आटे को गूंथना ये एक रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। मान लो अगर मैं कल को वेट लूज कर लूँ तो कैसा चेंज होगा। बच्चों बहुत सारे दिमाग में से ना चीजें आ रही होती हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हो रही होंगी जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये कौन सी यहाँ पर जो है रिएक्शन हो, या फिर कह सकते हैं कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो आपको ऐसे ही जो कन्फ्यूजन्स हैं वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और क्लास कैसे लगी है ये आपको बताना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो जो है चैनल पर, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है, और बच्चों लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, और बच्चों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे रासायनिक समीकरणों की। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।